Good morning, students. Today we will discuss about Unit 10 Training in Sports. तो ये है आपके प्लस टू क्लास के लिए। देखिए इसके अंदर जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये है हमारे 10.1 एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेंथ डेफिनेशन टाइप्स एंड मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। जैसे कि आपकी आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है आपकी 10.2 एंड्योरेंस डेफिनेशंस टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस, कंटिन्यू ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेट ट्रेनिंग। जो ये ट्रेनिंग्स हैं इनके थ्रू कैसे कैसे आप अपनी जो एंड्योरेंस है उसको कैसे आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है 10.3, ये है आपकी स्पीड, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके मेथड्स और डेवलप स्पीड कैसे एक्सेलरेशन एंड पेस रन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 10.4 जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेशंस, टाइप्स एंड मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपकी 10.5 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 10 यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ की डेफिनेशंस देखिए। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ये एक एलिमेंट्स है जो एक मतलब इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल फिटनेस के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। मतलब जो हमारी प्रतिरोध क्षमता, मतलब जो सामने से मतलब जैसे हम लगाते हैं स्ट्रेंथ, उसके मतलब जो सामने से क्षमता मतलब जो स्ट्रेंथ जो लगती है, ठीक है, उसके विरोध में जो हम स्ट्रेंथ जो है हम लगाते हैं वो हो गया आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैरो एंड एमसीजी स्ट्रेंथ, उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो दी है। देखिए स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है मैथ्यूज की जो डेफिनेशन है देखिए वे है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट a muscle or group of muscles can exert against a resistance in on maximum efforts। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ की। उसके बाद है टाइप्स हैं स्ट्रेंथ के। देखिए देयर आर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर स्ट्रेंथ टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ है आपकी और आपकी है स्टैटिक स्ट्रेंथ। मतलब दो तरह की आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ कौन सी होती है स्टूडेंट्स? डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ जो है वो भी हम इसे बोल सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स इन पुलअप्स और पुशअप्स वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ। पुलअप्स और पुशअप के अंदर हम डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है आपकी वो उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे रहती है। विल परफॉर्मिंग सच वर्कआउट देयर इज ए diminishing tendency in dynamic strength and as a result after some time muscle refuse to work। ठीक है, जो इस तरह की जो ये मतलब देखो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है इसको डिवाइड किया है तीन तरह, मतलब थ्री पार्ट्स में इसको आगे डिवाइड किया है। ये है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखिए सबसे पहले ये हमारे डायनेमिक स्ट्रेंथ का जो है वो पार्ट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट it is the ability to work against maximum resistance. Maximum strength is not used in majority of sports. It is usually used in the sports। कौन सी गेम्स के अंदर ये जो है वो यूज होती है? ये होती है जैसे आपके मतलब जैसे आपके वेट लिफ्टिंग होगी, शॉट पुट हो गया, हैमर थ्रो हो गया। ठीक है, ये इस तरह के मतलब गेम्स के अंदर ये है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? ये भी हमारी जो है डायनेमिक स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। ओके, इन फैक्ट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ये क्या है?
एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये कॉम्बिनेशन है आपका स्ट्रेंथ का और स्पीड का, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट स्टार्ट। देखिए जैसे जो आपके 100 मीटर के, ठीक है, जो स्प्रिंट स्टार्ट होता है उसके अंदर हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है जो वो लगती है, क्योंकि उसके अंदर जब हम स्टार्ट के लिए खड़े हैं तो हमें एकदम से तुरंत ही वहां से मतलब स्टार्ट लेकर जैसे भी हमें मतलब वहां से विसल की या मतलब जैसे भी स्टार्ट वहां से मतलब हमें कमांड मिलती है, हम वहां से तुरंत एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लेके वहां से निकलते हैं। सेकंड ये वेट लिफ्टिंग होगी आपकी, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप्स, इनके अंदर भी आपका जो है ये स्ट्रेंथ को यूज होती है, ठीक है। एंड ये जो है आपका एंड्योरेंस इवेंट जो है आपका स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है आपका ये मतलब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस देखिए, इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है किस किस चीज का, स्ट्रेंथ का और एंड्योरेंस का। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और द एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। मतलब जब आप क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जब आप थके हुए स्थिति में हो, आप बहुत ज्यादा थके हो लेकिन आप फिर भी वर्क कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होगी, वहां पे वो क्या है, जो हमारे एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो थक जाते हैं लेकिन वो फिर भी क्या होता है, वो रनिंग कर रहे हैं, उनको अपना जो उनका गोल है वहां वो उन्हें पूरा करना है, ठीक है, तो वो अपना टारगेट जो है वो लेके चलते हैं। इस तरह वहां पे जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं वहां पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वहां पे यूज होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर। इसे हम डायनेमोमीटर जो होता है उससे हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ होती है ये मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं वो मतलब अपना काम तो कर रही होती है, वर्किंग में होती हैं, ठीक है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो इसलिए इसको आइसोमेट्रिक जो है वो यहाँ पे हम बोल देते हैं, ठीक है। इसके मतलब ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग जो है इसके अंदर जैसे ये स्टैटिक स्ट्रेंथ की हमारी मतलब वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड्स की कि किन किन मेथड से, किन किन मेथड्स के जरिए हम अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो है आपका इसमें आपको कौन कौन से मेथड है स्टूडेंट्स, ये है आपके आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक, ठीक है। 3 यहाँ पे मेथड है। देखिए सबसे पहला जो मेथड है आइसोमेट्रिक, वे है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर 10 एक्सरसाइज व्हिच आर नॉट विजिबल इन फैक्ट देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट्स, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज होती हैं देखिए इनके अंदर हम मूवमेंट तो करते हैं पर इन मूवमेंट्स को हम डायरेक्टली सीन जो है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि इसके अंदर जो है देखिए इन दिस एक्सरसाइज ए ग्रुप ऑफ मसल आर स्ट्रेच मोर देन दी अदर ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, तो जो आपके मसल्स हैं जो वो भी मतलब स्ट्रेच होंगे लेकिन मतलब क्या होगा, मतलब आपको मतलब वो दिखाई नहीं देंगे, मतलब आप जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल दे आपको बता दूं जैसे प्लैंक हो गया या साइड प्लैंक हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह के इसके एग्जांपल है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सेकंड है आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोस एक्सरसाइज इन व्हिच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली। जो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज हैं इनके अंदर मूवमेंट जो हमारी होगी बॉडी की, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी क्लियरली होगी, वो हमें दिखेगी। वर्क इज डन इन दीज एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज टोन अप दी मसल्स, ये क्या करती है, मसल्स को टोन अप कर देती है, मसल्स बिकम फ्लेक्सिबल, लेंथ ऑफ द मसल कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, दीज एक्सरसाइज आर of much value in the field of sports, okay, these are the best of strength development, ठीक है, जैसे रनिंग, जंपिंग होगी आपकी, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपकी होगी आपकी, ठीक है, ये इस तरह की या मेडिसिन बॉल होगी, ठीक है, ये इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये है आपकी
आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, थर्ड है आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक की देखिए बात कर रही है, वो एक्सरसाइज होती है जिनके लिए हमें प्रॉपर एक मशीन्स, जो डिजाइन मशीन्स जो होती हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। देखिए वैसे अगर इंजरी वगैरह होती है तो उन्हें मतलब ठीक करने में मतलब वहां पे ज्यादा इस तरह की एक्सरसाइज यूज की जाती है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशली डिजाइन मशीन। दीज एक्सरसाइज वर डेवलप्ड बाय Pratt in 1968 में उन्होंने इसे डेवलप किया था। ठीक है, these exercise involve a specific type of muscle contractions which is usually not applicable in sports and game except in water sports such as rowing and swimming. Okay, in isotonic exercise concentrations and muscular applies maximum force only a particular angle during a range of movements. तो ये भी आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स ओके, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, ट्रेनिंग, इसकी डेफिनेशन एंड इसके जो टाइप्स है और इसकी मतलब जो आपके मेथड्स जो है वो स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के जो आपके मेथड है। तो क्लियर है, ये है आपका। सेकंड हम बात करेंगे 10.2 एंड्योरेंस डेफिनेशन टाइप्स। ठीक है, ये 10.2 है, एंड्योरेंस डेफिनेशन एंड टाइप्स, और एंड्योरेंस को मतलब डेवलप करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये है आपकी सेकंड। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एंड्योरेंस की। तो सबसे पहले देखिए एंड्योरेंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। Barron and Cizzi define endurance as the result of a physiologic capacity of individual to sustain movement over a period of time। देखिए क्लियर सी बात है कि यहाँ पे है also defines endurance as the ability of resist fatigue। देखिए endurance क्या है, endurance आपको बता दूं, देखिए नॉर्मल जब आप कोई भी रनिंग कर रहे हो या तो आप थकी हुई कंडीशन में आपकी बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी आप वर्क करते जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका एंड्योरेंस आपका दिखाई देता है। वो होता है आपका एंड्योरेंस में जो फटीग कंडीशन होती है आपकी, उसके अंदर भी आपका वर्क करने की जो आपकी एबिलिटी होती है वो होगा आपका एंड्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं एंड्योरेंस की, देखिए टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये है आपका बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस जो है आपका क्लियर ऐसे ही करवा देता हूँ आपको। देखिए ये जो आपका नॉर्मल सभी का मतलब अगर कोई 30 मिनट तक लगातार बिना रुके मतलब स्लो पेस जो रनिंग है वो कर रहा है, तो वहां पे वो होता है उसका बेसिक एंड्योरेंस। नेक्स्ट है आपका जनरल एंड्योरेंस। General endurance is the ability to resist fatigue satisfactorily caused by different types of activity. These activity कौन कौन सी हो सकती हैं वे, may be aerobic or anaerobic in nature. Okay, this activity may be of low and high intensity but for a longer duration। ठीक है, ये मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की जो मतलब इस तरह की एक्टिविटी जो है वो करते हैं, तो होगा आपका जनरल एंड्योरेंस। फिर उसके बाद आपका स्पेसिफिक एंड्योरेशन। स्पेसिफिक एंड्योरेशन देखिए यहीं से इसका पता लग जाता है कि एक जो आपका प्रॉपर जो आपका मतलब एक गेम हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आप उसके अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक एंड्योरेशन इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखो जो पर्टिकुलर आपका स्पोर्ट्स है एक्टिविटी है उससे रिलेटेड आपका होता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे बॉक्सर होता है या एक रेसलर होता है, ठीक है, वो 3 राउंड्स और 6 मिनट के अंदर जैसे वो 3 राउंड्स वो वहां पे खेल रहा है, तो यहाँ पे उसका हो गया जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। स्पीड एंड्योरेंस, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। देखिए स्पीड एंड्योरेंस is the ability to resist fatigue in activity lasting up to 45 सेकंड। जो आपके 45 सेकंड तक के जो आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे आपकी 400 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है, 400 मीटर का जो आपका इवेंट है उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है, वहां दौड़ना है, तो वहां पे आप अपना जो एक पूरा चक्कर आप 45 सेकंड में लगा रहे हो वो हो गया आपका स्पीड एंड्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में क्या होगा, जो आपकी 45 से लेके 2
आपकी 800 मीटर की रेसेज होगी, ठीक है, उसमें आप लगातार मतलब जो इतना मतलब वहां पे अपना एंडोरेंस जो है वहां पे लगा रहे हो, जो आप पार्टिसिपेट वहां पे मूवमेंट जो कर रहे हो, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। उसके बाद है आपका मिडिल टर्म एंडोरेंस। देखिए मिडिल टर्म एंडोरेंस जो है ये इस तरह के इवेंट्स में आता है, सच एज 1500 मीटर्स, जैसे 1500 मीटर की आपकी रेसेस होगी, ठीक है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 से लेके जैसे 11 मिनट तक का एंडोरेंस हो गया इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका इसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस, बट ए नॉट लिमिटेड डिग्री द एंडोरेंस नीड ऑफ 1500 मीटर रेसेस एंड स्टीपल चेज रेस जैसे रनर्स की, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे ये एंडोरेंस जो है वो लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में आप जो यह अप्लाई होता है, जैसे 10,000 मीटर, 5,000 मीटर, इस तरह की जो रेसेस होती हैं उनके अंदर ये एंडोरेंस, मतलब आप दौड़ रहे हो और आप मतलब थक भी रहे हो, पर आप मतलब क्या है लगातार वो एंडोरेंस आपके अंदर है और आप उसको अपना कवर करते जा रहे हो डिस्टेंस को। ये हो गया आपका टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो एक्टिविटी के टाइम में कौन कौन सा एंडोरेंस वहां पे आपका मतलब उसके कौन कौन से टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद है आपका मेथड टू डेवलप एंडोरेंस। देखिए मेथड टू डेवलप एंडोरेंस, इसके अंदर आप क्या आएंगे, कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और आपका है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। देखिए जो ये मेथड्स हैं, अगर आपको एंडोरेंस यहाँ पे देखिए मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि एंडोरेंस आपको इंप्रूव करना है तो सबसे पहली बात है कि आपको रनिंग करनी है। अब रनिंग कैसे करनी है, उसके अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। वो टाइप्स कौन से हैं, वो टाइप्स है आपके ट्रेनिंग मेथड, कर हम तीनों के अंदर रनिंग ही रहे हैं, ठीक है, पर उसके टाइप्स हैं अलग अलग कि आप रनिंग किस प्रकार कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपकी फर्स्ट है कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या है, इस ट्रेनिंग्स के अंदर आप क्या करोगे, एक प्रॉपर लिमिट की जो एक रेस होती है, जैसे मतलब आपने ज्यादा स्पीड पे नहीं दौड़ना, जो हार्ट बीट है 140 टू 160 इसके अंदर आपकी रहती है पर मिनट, ठीक है। तो आपने जैसे 30 मिनट तक लगातार इस ड्यूरेशन तक आपने दौड़ते रहना है नॉर्मल रेस में। ये हो गया आपका कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। तो उससे इसके एडवांटेज क्या है, इससे आपका जो इंक्रीज, यहाँ पे ये बात नोट करने लायक है कि एडवांटेज व्हाट है, इट इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर। जो लीवर मसल्स एंड लीवर जो ग्लाइकोजन है वो यहाँ पे ये मेथड जो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड यहाँ पे वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये पॉइंट जो है सभी ने नोट कर लेना है ध्यान से। सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये इस तरह की इसकी एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है आपका, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि करनी सभी के अंदर रनिंग है, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं कि किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया। देखिए इट इज ए ट्रेनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है इट इज ए ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रू एंडोरेंस ट्रेनिंग। किसके जरिए, एंडोरेंस ट्रेनिंग के थ्रू। इफ यू रन योर हार्ट बीट एट ए फास्टर रेट, ठीक है। बिकिला, जिन्होंने मतलब दी फेमस एथलीट कोच ऑफ फिनलैंड, बिकिला कौन थे, फेमस एथलीट कोच थे ये फिनलैंड के, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग दिस ट्रेनिंग मेथड इन 1920, उन्होंने इसे 1920 में इंट्रोड्यूस कराया था इस मेथड से। ही स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिदम, ठीक है, बिटवीन वर्क एंड रेस्ट इन द मेथड। एंड ये क्या है, इसके अंदर आपने वर्क भी करना है, मतलब रनिंग करनी है, फिर रेस्ट लेना है, ठीक है। एंड कोल्ड इन टेरेस ट्रेनिंग, ठीक है। ही वाज द ग्रेटेस्ट कोच एंड एथलीट ऑफ इस टाइम के एक अच्छे एथलीट एंड कोच ये जो है वो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि अब जैसे कोई व्यक्ति 20 मील तक लगातार दौड़ रहा है, पर इन्होंने एक मेथड की यहाँ पे खोज की, वो था इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पे मैं 400 मीटर की 10 या 20 रेपिटेशंस जो है वो लगाऊं फास्ट, ठीक है, और मतलब क्या करूं, थोड़ा मतलब उन्होंने रेपिटेशन लगाई और हल्का मतलब थोड़ा वहां पे रेस्ट जो है वो ले लिया, फिर रेपिटेशन लगाई। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि रनिंग ही करनी है, पर उसका जो अलग अलग मतलब तरीका है वो अलग अलग है। तो ये है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। इस तरह से मतलब उन्होंने ये मेथड जो है वो यहाँ पे बनाया था बिकिला ने, ठीक है, फिनलैंड के ये कोच थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड की। फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड जो है आपका, फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस के लिए इसको मतलब यूज किया जाता था, डेवलप किया था
गोस्टा होल्मर डेवलप, ये जो गोस्टा होल्मर है इन्होंने मतलब डेवलप किया था फार्टलेट ट्रेनिंग इन 1937। ये आपने याद रखना है, 1937 में गोस्टा होल्मर ने इन्हें जो है ये बनाया था। दी वर्ड फार्टलेट इज ए स्वीडिश, जो ये फार्टलेट वर्ड है ये एक स्वीडिश वर्ड है, ठीक है। इट मीन्स स्पीड प्ले, ठीक है, जिसका मतलब है स्पीड और प्ले। इट इज सच ए ट्रेनिंग मेथड दैट ब्लेंड्स कंटिन्यू ट्रेनिंग्स with interval trainings, ठीक है। This training method lays emphasis on both aerobic and anaerobic systems, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका, जैसे 45 मिनट तक या मतलब लॉन्ग टाइम तक आपका जो है मतलब ये आपका मतलब आपने रनिंग इसके अंदर करते रहनी है। और ये 140 टू 180 आपकी इसमें हार्ट बीट की जो रेंज है वो आपकी इसमें रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपने, ये जो इस तरह का मेथड है ये आपकी जो इंजरी वगैरह है उसको भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे आपके मेथड्स। थर्ड हम बात कर लेते हैं। देखिए दो आपके क्लियर हो चुके हैं, आपका स्ट्रेंथ क्लियर हो चुकी है, आपकी एंड्योरेंस क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड की डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्पीड, एक्सीलरेशन और एंड पेस रन्स। ओके, तो देखिए स्पीड क्या है, नॉर्मल पहले आपको इजीली बता देता हूं कि स्पीड देखिए बहुत कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं वे होती है आपकी स्पीड, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंटर होता है वो क्या करता है कि 5-6 सेकंड में ही वो अपनी स्पीड जो है मतलब अपना मतलब वो क्या करता है स्टार्ट लेके वो तुरंत ही अपने 100 मीटर को कम से कम टाइम में वो कवर करेगा डिस्टेंस को, वो है आपकी स्पीड, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, स्पीड प्ले वाइटल रोल ऑलमोस्ट इन एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स। जो हर ये एक तरह की आपकी गेम है, जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, उसके अंदर स्पीड एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि स्पीड होगी तभी वहां पे मतलब आपकी मतलब परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आएगी। तो स्पीड के बारे में देखिए अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे दी हैं सभी ने, ठीक है। यहाँ पे जॉनसन एंड नेल्सन है, उन्होंने यहाँ बताया डेफिनेशन है डिफाइन स्पीड एज द रेट एट विच ए पर्सन कैन प्रोपल हिज बॉडी और पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। ओके, तो अलग अलग तरह की यहाँ पे डेफिनेशंस इन्होंने दी है। तो फिर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड है आपका, इन्हें रिएक्शन एबिलिटी होगी, आपकी एबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब रिएक्शन एबिलिटी होगी और आपकी मतलब स्पीड के यहाँ पे 5 तरह की स्पीड के टाइप जो है इन्होंने बताए हैं स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन एबिलिटी जो है आपकी रिएक्शन एबिलिटी डिपेंड्स completely and coordinated process है ये, so it is also considers a coordinated ability. Reaction ability is the ability to react effectively and quickly on an action or signals। देखिए समझा देता हूँ, रिएक्शन एबिलिटी बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखो जैसे 100 मीटर का स्टार्ट और जैसे वहां पे होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है आपको कमांड मतलब आपको क्या है वहां पे कमांड देने के लिए वहां पे सिग्नल जो वहां पे देते हैं, जो कोच हो गए आपके या मतलब सिग्नल देने वाले जो भी वहां पे उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, वो आपको किसी गन या सिग्नल कैसा भी हो सकता है, वो विसल से भी हो सकता है, क्लैपर से भी हो सकता है, ठीक है, वो सिग्नल आपको देते हैं, ठीक है। तो वो आपने जैसे अगर वो पोजीशन में खड़े हो वहां से आपको इधर से सिग्नल की आवाज सुनाई दी, सिग्नल जैसे उन्होंने वहां से क्लैप किया तो आपने तुरंत यहाँ से एकदम निकल के जाना है, वो हो गया आपका रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। ये है आपका टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके क्लियर है, रिएक्शन ऑफ एबिलिटी। तो देखिए इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। देखिए सिंपल रिएक्शन एबिलिटी जो है स्टूडेंट, इट इज द एबिलिटी to react quickly in already determined manners to a known signals. For example, the reaction of a racer in the start of sprint races is already known to the racer, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अनडिटरमाइंड और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स, ठीक है। तो जैसे ही आपको सिग्नल मिलते हैं क्विकली और एक्यूरेटली आप क्या करते हो उसमें मतलब रिएक्शन जो है वो करते हो, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फिर सेकंड है आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी। देखिए एक्सीलरेशन एबिलिटी क्या होती है,
ये एबिलिटी जो होती है आपकी, इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशंस, ठीक है, और फ्रॉम लो स्पीड स्टेट, ठीक है। जनरली स्प्रिंटर अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए एक्सीलरेशन एबिलिटी जो है आपकी वो क्या होती है, जनरली बिल्कुल कम टाइम में अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड को आप पकड़ लेना, मतलब वो क्या होती है आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी। मतलब जैसे स्प्रिंटर होती है 5 से 6 सेकंड में अपनी प्रॉपर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड को है वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। पिकअप जिसको एक तरह से बोल देते हैं कि पिकअप, वो एक्सीलरेशन एबिलिटी आपकी है, ठीक है। फिर आपकी मूवमेंट स्पीड से थर्ड आपकी मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू डू ए मूवमेंट इन ए मिनिमम टाइम्स, ठीक है। ये कौन सी एबिलिटी है, मूवमेंट जो आप एक मिनिमम कम से कम टाइम में कर रहे हो। इट डिपेंड अपॉन टेक्निक, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी टेक्निक्स के ऊपर कि कैसी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो आपका संतुलन है, समन्वय है, वो आपका है या नहीं है। तो ये थी आपकी मूवमेंट स्पीड्स, ठीक है। उसके बाद है आपको लोकोमोटर एबिलिटी, ठीक है। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होगी आपकी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो है आपको मेंटेन रखनी है एक टाइम तक, एक जो आपका इवेंट है उस पीरियड तक आपने अपनी मैक्सिमम स्पीड जो आपने ले ली है। जैसे स्प्रिंटर, जैसे 400 मीटर का जो स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट होने के तुरंत बाद जो आपने 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300, फिर 400, जैसे ही आप 400 मीटर तक आओ उस टाइम तक आपने जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है उसको बरकरार रखा है। ये है आपकी लोकोमोटर एबिलिटी, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका स्पीड एंड्योरेंस। देखिए स्पीड एंड्योरेंस जब पहले भी बात कर चुका हूं, यहाँ पे स्पीड एंड्योरेंस की बात आई है। तो स्पीड एंड्योरेंस वही है जो कि आप मतलब थकान की स्थिति में भी तो जो है वो आप अपनी मूवमेंट्स जो है वो उसके परफॉर्मेंस जो है आपकी करते रहो, ठीक है। स्पीड एंड ये जो इस तरह की ये आपकी स्पीड एंड्योरेंस होती है। उसके बाद है आपका मेथड टू डेवलप स्पीड्स। आप स्पीड्स को कैसे कैसे डेवलप कर सकते हो। ये फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका एक्सीलरेशन रन। देखिए मैंने पहले बताया कि एक्सीलरेशन रन के द्वारा, जैसे एक्सीलरेशन रन मैंने आपका क्लियर करवाया जो एक्सीलरेशन एबिलिटी, उसी तरह से आप उसकी प्रैक्टिस करके, जैसे एक्सीलरेशन रन आर यूजुअली अडॉप्ट टू डेवलप स्पीड स्पेशली इन अटेंडिंग मैक्सिमम स्पीड हो, मतलब कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्पीड जो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, कवर करते हो, उससे क्या कर सकते हो अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा इस मेथड का यूज करके, इस तरह से प्रैक्टिस करके आप उसको मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है पेस रन एंड रेसेस। पेस रन का आप वहां पे यूज कर सकते हो। देखिए लगातार आपने 400 मीटर की जैसे या 800 मीटर की इस तरह की स्प्रिंट्स मतलब आप लगा के देख सकते हो, उससे आपकी जो है पेस रन जो है वो मतलब उससे भी आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। उसके बाद ये आपका था 10.3 स्पीड डेफिनेशन एंड टाइप्स। इसके बाद हम बात करेंगे 10.4 फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो सो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, इन अदर वर्ड्स इट मीन द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन ए जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सक्यूज मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज, ठीक है। देखिए मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी को, अपनी जॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्वाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लेवल तक इंक्रीज करना आपकी है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब आप अपने शरीर को किस लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। जो आप किसी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि आप किसी एक्सटर्नल, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से, मदद से आप अपने बॉडी को जो है वो स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। ये है आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर जैसे आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी विद और ये मतलब जो आप किसी पार्टनर के से हेल्प से कर रहे हो। फिर आगे आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है आपकी, ये एबिलिटी जो मूवमेंट लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, जो आप किसी
की हेल्प इसके अंदर नहीं ले रहे हो, खुद से ही अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। ये होगी आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे आपने क्या कर लिया, देखिए जैसे आपने जैसे आप सिटिंग पोजीशन में आ गए, लेइंग एंड स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये थी इस तरह से आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की भी आगे दो पार्ट्स हैं, ये आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स मैन, ही एंड शी रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन। जो स्टैटिक पोजीशन में वहां पे होती है वो होती है आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे आप इन डाइविंग आप बैठे हो, ठीक है, लेइंग इन स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स, ये हो गया आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीड फॉर डूइंग मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इन मोशन। जब व्यक्ति क्या है मोशन, मतलब वो उस अपनी मूवमेंट कर रहा है, क्रिया में है, तो वहां पे डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है। बोथ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर जनरल इंडिविजुअल्स and for a sportsman flexibility can be achieved by stretching exercise. Okay students, तो मेथड क्या क्या है आपके स्ट्रेचिंग, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के सबसे पहला जो मेथड है वो है बैलिस्टिक मेथड। देखिए बैलिस्टिक मेथड, इसको कैसे आपने यूज करना है, इसमें देखिए इन बैलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद ए स्विंग इन ए रिदमिक वे। जो है एक लय जिसको बोलते हैं रिदमिक वे में आपको एक मूवमेंट करनी है, स्विंग करना है, ठीक है। मतलब द रिलेटेड जॉइंट स्ट्रेच विद ए स्विंग, वो क्या है जो जॉइंट्स की जिसकी भी आप एक्सरसाइज बैलिस्टिक कर तरीके से आप कर रहे हो वो स्ट्रेच भी होगा और उसकी मतलब क्या है उसका मतलब स्विंग भी होगा। दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म रिदमिकली एंड विद ए काउंट। और इसको प्रॉपर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे मैं हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, आपको इसकी गिनती भी करनी है, काउंट भी करना है कि 1 2 3 4 इस तरह से आपने इसको काउंट भी करना है। तो ये है आपका बैलिस्टिक मेथड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको करने से पहले इन्होंने बताया कि मतलब प्रॉपर देखो प्रॉपर वार्म अप आपको करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड क्या है? स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड इन्वॉल्व ग्रेजुअली ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन। जब आपने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच तो कर लिया, पर उसको प्रॉपर एक टाइम तक जहां तक आपका मतलब आपका लेवल है उस लेवल तक आपने स्ट्रेच करके उसको आपने क्या करना है, होल्ड पोजीशन के अंदर रखना है। ये आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इससे क्या होगा, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है आप अच्छी इंप्रूव हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो मेथड है, ठीक है। कम से कम जैसे आपका 10 सेकंड से 30 सेकंड तक एक है, आप कोई भी एक्सरसाइज जो कर रहे हो उसमें अपने आप को क्या करके रोक सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है आपका डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स, इसे पीएनएफ टेक्निक्स भी हम बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। दिस टेक्निक्स और मेथड इज यूज्ड बाय एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए जो एडवांस स्पोर्ट पर्सन होते हैं वे इस टेक्निक का यूज करते हैं। पीएनएफ इन्वॉल्व द यूज ऑफ मसल contraction before the stretch in the attempt to achieve maximum muscle relaxation. ओके, तो ये थी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, क्योंकि मेथड से आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, ये होता है आपकी बॉडी का संतुलन, उसका समन्वय, जिसको एक तरह से बोल देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे मतलब जो हमारी बॉडी का हम काम करते हैं उसे एक प्रॉपर वे में एक सही तरीके से जो हम करते हैं वो हो गया आपका कोऑर्डिनेटिव, ठीक है। मतलब अगर बॉडी की कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल इजीली कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अपना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। देखिए इसे अलग अलग इन्होंने यहाँ पे 7 तरह की एबिलिटी यहाँ पे बताई है। यह है आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है, बैलेंस एबिलिटी, और नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी, और फिर आपका एडेप्शन एबिलिटी। इस तरह से इन्होंने अलग अलग यहाँ पे एबिलिटी बताई है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ओरिएंटेशन एबिलिटी होगी आपकी, ठीक है।
ये जो एबिलिटी जो है ये होती है, ये एक टाइम और जो आपकी जगह होगी उसके हिसाब से ये एबिलिटी होती है कि किस हिसाब से आप अपनी मतलब अपनी बॉडी को वहां पे डाल रहे हो। ठीक है, देखिए इट इज एबिलिटी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यह उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपकी कपलिंग। कपलिंग एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कंबाइन होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट देने के लिए, मतलब ये यहाँ पे जैसे जिम्नास्टिक में अंदर आपकी होगी। ठीक है, कॉम्बैट स्पोर्ट आपके हो गए जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, उसमें कपलिंग एबिलिटी यहाँ पे यूज होती है। फिर रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली और क्विकली एंड इफेक्टिव टू ए सिग्नल्स। जैसे 100 मीटर का स्टार्ट इसमें आपको बता देता हूँ कि जैसे उसमें जैसे आपको सिग्नल मिलता है उसमें आप तुरंत ही अपना मतलब अपने आप को क्या करते हो, स्टार्ट ले लेते हो। पर स्टार्ट तो लेना ये तो नहीं कि स्टार्ट लिया और आगे जाके गिर गए, है ना, ये नहीं होता ना। पर आपने स्टार्ट लिया, आपने प्रॉपर स्टार्ट लिया और आप दौड़े और आपकी मतलब पोजीशन भी, ये होता है आपका रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, इसमें सिंपल रिएक्शन होता है आपका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस में, आपका जो बैलेंस है उसको आपने मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट, जब आपकी पूरी बॉडी की जो कंप्लीट मूवमेंट है वो हो रही है। तो इस तरह से ये आपकी एबिलिटीज है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका जो यूनिट 10 है वो आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो डाउट सेशन के अंदर अपने क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।